अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बच्चों, बुजुर्गों, बीमार अफराद को उम्रा पर ले जाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर बताने लगा हूँ, मशवरा देने लगा हूँ। आसान ज़बान में आपको समझाऊँगा। सबसे पहले बच्चों को उम्रा पर ले जाते वक्त आपने एहतियात ये करनी है। सबसे पहले तो तीनों के लिए, बीमार, बुजुर्ग और बच्चे, आपने होटल करीब ख़रीद लेना है। होटल बुकिंग दूर नहीं करानी बिल्कुल भी, चाहे पैसे जितने भी ज़्यादा लगे। मदीना पाक मरकजिया के अंदर, मक्का पाक कबूतर चौक के करीब करीब आपने होटल लेना है, ये याद रखें। और एयरलाइन टिकट डायरेक्ट लेनी है, कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी। आप अगर अकेले हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, फिर जो मर्जी कर ले। साथ कोई बुजुर्ग है आपका, बीमार है, बच्चे हैं, कोई माजूर है, तो फिर आपने ये चीज़ें एहतियात करनी है। सेकंड, आपने क्या करना है कि तवाफ़ और सही के वक्त बच्चों को, या तो छोटे बच्चे हैं गोद में ले, या मजबूती से हाथ पकड़े, या उनके जो यहाँ पे एक बेल्ट सा बांधा जाता है वो आप ले लें। और आपने एक और काम करना है, अपने होटल का कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह होटल का, ये सारा कुछ आपने एक कार्ड के ऊपर लिख के वो बच्चे के कहीं ना कहीं आपने चिपका देना है, ताकि बच्चा कहीं भी गुम हो, बच्चे को बता दें कि ये कार्ड किसी को भी दिखा दे, वो आपके नंबर पे राब्ता कर लेगा या आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। इसके अलावा आपने ये ख्याल करना है कि बच्चे, बुजुर्ग हैं, मजूर अफराद हैं, इनको ज़्यादा आपने वाक नहीं करवानी, ज़्यादा चलाना नहीं, थकावट से बचाना है। बच्चों को भी बार बार आराम देना है। और ये आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना उम्रा करने की बजाय गैप रख के आपने उम्रा करना है, ताकि अगर थकावट होगी, सेहत ही ना रही, तो फिर आपके लिए इबादत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है। और आपने ठंडा जमजम, ठंडी चीज़ें, ठंडी आइसक्रीम, इन चीज़ों से ज़्यादा एहतियात करनी है। इसी तरह बुज़ुर्गों को उम्रा पर ले जाते वक्त व्हील चेयर जो है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले लें, वो सबसे बेहतर है। कमज़ोर या जो घुटनों के मरीज़ वगैरह है, इनके लिए भी आप मुफ्त में व्हील चेयर भी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक चेयर्स भी मिल जाती हैं पैसों की, वो ले लें। इनकी अद्वियात वगैरह साथ लाजमी लेकर आनी है, उसका नुस्खा भी साथ रखना है। और आपने कोशिश करनी है अद्वियात जो है डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इजाफी भी लेकर आए, कहीं भी इमरजेंसी पड़ सकती है। और आपने कोशिश करनी है कि इबादत भी करें और आराम भी करें। बीमार अफराद को उम्रा पर ले जाते वक्त डॉक्टर को एक दफ़ा चेकअप करवा लें, मेडिकली टेस्ट अपना मुकम्मल करवा लें। तवाफ़ और सही करते वक्त बाज़ लोग जल्दी जल्दी से करते हैं, आपने कोशिश करनी आराम आराम से करें। इस तरह टाइम बेशक ज़्यादा लगेगा, आपको थकावट कम होगी। और कोई भी इमरजेंसी बीमारी की सूरत में, आपको पता है मिसफिला कुबरी के ऊपर भी अस्पताल बना हुआ है, मक्का पाक में, हरम शरीफ के अंदर भी हॉस्पिटल है, सफवा टावर के करीब बेसमेंट में, मदीना पाक में 305 नंबर गेट के सामने हॉस्पिटल है। और फिर जिब्रील अमीन जो सही हज्जी हॉस्पिटल, छोटी सी डिस्पेंसरी, वो भी आपको पता है कि जन्नतुल बकी के आखिर पे बनी हुई है। इसी तरह आपने एक और ख्याल करना है, सब के लिए मुश्तरका जो हदायत है, कि हमेशा मोबाइल कोशिश करें अपने पास रखें, इसको चार्ज रखें। होटल का कार्ड, नाम वगैरह, उसके ऊपर मोबाइल नंबर, ये आपने जेब में रखना है। जूते आपके आरामदेह और लाइट होने चाहिए, क्योंकि जूतों की वजह से भी बड़ी थकावट होती है, अच्छे कंफर्टेबल ना हो। और इबादत वगैरह में आपने आसानी के साथ तमाम तर इबादत करनी है। और कोशिश करनी है कि खाने आप अच्छे खाएं, खाना जो अनहाइजीन है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।